आइए आज हम पढ़ते हैं गुरु और चेला। गुरु एक थे और एक था चेला। चले घूमने पास में था ना दहला। चले चलते चलते मिली एक नगरी। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। यानी कि एक गुरु और एक चेला थे। वे दोनों घूमने चल पड़े थे। उनके पास धेला नहीं था, मतलब उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे। अब चलते चलते वो एक नगरी में पहुंच गए, यानी एक शहर में पहुंच गए, जहाँ की सड़कें और डगरी यानी गलियां एकदम चमाचम थी। अब वे सोचने लगे कि ये शहर तो बहुत ही अच्छा है, जहाँ की सड़कें भी चमाचम है और डगरी भी चमाचम है, यानी गलियां भी चमाचम है। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा, तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। यानी कि अब उन्हें मिली एक ग्वालिन। ग्वालिन कौन होती है? जो गाय वगैरह को पालते हैं उन्हें ग्वालिन कहते हैं। तो अब वो अपने शीश पे यानी सर पे एक गगरी मटके जैसी चीज़ को रख के जा रही थी। तो जो गुरु होता है वो ग्वालिन से कहता है कि तेज ना जाओ, मुझे ये बता दो कि यहाँ पे नगरी ये कौन सी है और यहाँ का राजा कौन सा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सब चीज़ें चमचम है, सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हों यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब ग्वालिन ने बताया कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा भी अनबूझ राजा है। यहाँ पे टके शेर है। वहाँ पे जैसे अभी हमारे यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का है या फिर 1 रुपया है, पहले के टाइम में टके शेर चलता था, जो वो एक बहुत ही छोटी सी रकम थी अभी के मुकाबले। और वहाँ पे अंधेर नगरी में हर चीज़ टके शेर मिलती थी, चाहे भाजी यानी सब्जियां हो या फिर कोई चीज़ खाने की हो। अब आप सोचिए, अगर सब कुछ एक ही दाम पर मिलने लगे, जैसे अगर हमें सब्जियां भी 1 रुपये किलो ही मिले और एक बड़ी कार भी 1 रुपये किलो मिले, तो कितना अलग होगा ये तो। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। अब जो गुरु है वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है और मुझे किसी मुसीबत का मोल लेना नहीं है। तो यहाँ पर कब अंधेर यानी कहाँ यहाँ पर कब अन्याय हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उन्हें यहाँ पर रहना ठीक नहीं लग रहा। गुरु ने कहा, किंतु चेला न माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए, रह गया किंतु चेला। यही सोचता होऊंगा मोटा अकेला। अब गुरु ने तो ये बात समझ ली थी, परंतु चेला इस बात को नहीं समझ पाया और अब गुरु को अकेले ही जाना पड़ा वापस और चेला वहीं रह गया। उसने सोचा सब कुछ इतना सस्ता है तो मैं तो यहाँ पर अकेले रहकर मोटा होऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। तो यानी अब वो हाट यानी जहाँ पर मेला लगता है उसको हाट भी कहते हैं। अब चेला कहाँ गया? मेले में। उसने वहाँ पे कुछ अलग ही देखा। हर चीज़ टके शेर, हल्दी जीरा ककड़ी खीरा सब कुछ टके शेर। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। अब जब उसने देखा कि रबड़ी मलाई भी टकेर शेर मिलती है,
टके सेर मिलती है तो उसने रोज़ मलाई उड़ाई, यानी रोज़ मलाई खूब खाई। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि है तो ये अंधेर नगरी और अनबुझ राजा। बरसात था पानी, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो एक दिन खूब बारिश पड़ी, खूब बादल गरजे, खूब पानी नीचे गिरा, छम 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 खूब बादल बरसे। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। अब क्योंकि बारिश इतनी हुई थी तो एक दीवार गिर गई और राजा ने फटाफट अपने संतरी से पूछा कि यह दीवार को किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। यानी कि संतरी कहता है कि राजा साहब, महाराज साहब, इसमें मेरी कोई खता नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, ना ही मैंने इसको गिराया। ये दीवार कमज़ोर बनी थी और ये उतनी मोटी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, इसी वजह से यह गिर गई। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा करतब, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। अब संतरी ने तो अपनी बात किसके ऊपर डाल दी, अपने ऊपर से बात हटाकर उसने बात डाल दी कारीगर के ऊपर, कि कारीगर ने इस दीवार को सही से नहीं बनाया था और उसी की गलती है। और फिर वहाँ पर कारीगर को बुलाया गया। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अब राजा ने तो कारीगर को ही सजा देने की ठान ली, परंतु कारीगर ने भी जरा देरी ना करी और बोला कि इसमें मेरी खता नहीं है, यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला, उसी की यह गलफत। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब भिश्ती कौन होता है, जो पानी देता है। अब कारीगर ने बोला कि जो पानी देने वाला है उसने ज़्यादा गीला कर दिया था हमारा गारा, जिसकी वजह से यह हमारी दीवार कमज़ोर बनी और गिर गई। अब राजा ने बोला कि भिश्ती को बुलाओ और फांसी चढ़ाओ। अब चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही था जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा इसमें खता कुछ ना मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। अब क्या हो रहा है, जो लोग आते जा रहे हैं सब किसी ना किसी और को ये बात डालते जा रहे हैं कि उसकी गलती है। जैसे कारीगर ने भिश्ती के ऊपर बात डाल दी कि भिश्ती जो है उसने पानी ज़्यादा मिला दिया था, और भिश्ती ने किसके ऊपर डाल दी, मशक के ऊपर। अब मशक आया तो मशक ने मंत्री के ऊपर ये बात डाल दी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे भिश्ती ने डाली बात मशक के ऊपर, मशक ने डाली मंत्री के ऊपर। मशक ने क्या बोला कि बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब बरता है पानी, यह गलती न मेरी यह गलती बीरानी। अब मशक
जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एक यहाँ पे जानवर के चमड़े का ना जो थैला टाइप से होता है, तो उसमें पानी भरकर यूज़ करते हैं। तो अब उसने बोला कि बड़े जानवर का था वो मशक, तो उसमें पानी ज़्यादा भर गया, तो ये गलती मेरी नहीं है मंत्री की गलती, तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। अब राजा ने बोला कि ये तो मंत्री की गलती है, चलो फिर मंत्री को ही फांसी चढ़ा दो। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब उसी दम यानी उसी टाइम पर जो जल्लाद है, जो लोगों को फांसी पे चढ़ाते हैं राजा के कहने पर, वो मंत्री को लेकर चले और उसको तुरंत फांसी देने लगे। मगर मंत्री था इतना दुबला दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब जब मंत्री थोड़ा दुबला सा था तो वह फंदा उसके गले में आया ही नहीं और ढीला रह गया। तो राजा ने कहा जिसकी मोटी गर्दन हो उसको लेकर आओ। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता हुआ हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब संतरी जो है ढूंढने लगे मोटी गर्दन वाले को, जैसा राजा ने उनको हुक्म दिया। अब उन्हें कौन मिला? चेला, जो इतने दिनों से यहाँ रहते रहते काफी मोटा हो गया था। अब उसने बोला कि देखो तुम्हें राजा ने न्योता भेजा है, अभी चलो। तो चेला गया, बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब क्या हुआ? अब उसने सोचा मन मन में कि राजा जो है मुझे एक दावत देंगे, मुझे कई सारी चीजें खिलाएंगे। परंतु जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा तो वहां तो झमेला ही कुछ और था। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा चुप न बकबक मचाओ। अब राजा ने बोला कि इसकी मोटी गर्दन है तो इसको फांसी चढ़ा दो। चेले ने बोला कि मेरी खता तो बताओ, मैंने क्या जुल्म किया है। तो राजा ने बोला चुप, कोई बकबक नहीं करेगा। मगर था बुद्धू था चलाक, मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो अब चेला भी बुद्धू नहीं था, वो भी बहुत चालाक था। उसने क्या झमेला किया, क्या उसने वहां पर करा कि पहले मेरे को मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ तभी मुझे फांसी पर चढ़ाना, बिना गुरुजी के दर्शन करे मैं फांसी पर नहीं चढ़ूंगा। अब गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब गुरुजी आए और वहां पर उन्होंने चेले के कान में कुछ बातें बोली। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब कुछ तो इनकी यहाँ पर फुसफुसाहट हुई और फिर दोनों आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कहता मैं फांसी पर मरूंगा। कुछ तो अलग बात है। हटाए न हटते अड़े दोनों ऐसे, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो अब दोनों ऐसे लड़ने लगे, कोई नहीं हट रहा था कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा मैं चढ़ूंगा। तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो आइए देखते हैं क्या करामात है। गुरु ने बताया चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो अब गुरु ने क्या बताया कि ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, जो भी कोई इसमें फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है।
कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बड़ा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब राजा ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है और जो गुरु की बात कभी झूठ नहीं होती। और वह फांसी पर चढ़ गया और प्रजा ने खूब खुशी मनाई कि वो मूर्ख राजा मर गया और खूब वहां पर जश्न मनाया गया। जो अंधेर नगरी थी और उसका अनबुझ राजा था, अब वह राजा नहीं रहा, अब वहां पर कुछ और होगा। यह पोयम लिखी गई है सोहन लाल द्विवेदी द्वारा।